जय हिंद जय मानवता बच्चों। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम इंडिया साइज एंड लोकेशन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आज हम नजर डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया कौन से लैटिट्यूड्स के अंदर है और कौन से लॉन्गिट्यूड्स के अंदर है। जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो हमारी इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो है गाइस। अच्छा, एक बार मैं आपको पहले नंबर पढ़ना सिखाता हूं। बहुत सारे बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा होता है ये नंबर एक्चुअल में लिखा गया है। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। कोई दिक्कत आई बात समझ में? यहां पर तो क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बता दो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बता दो। तो हमने कहा ठीक है जी, लो सुन लो। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की जब हम बात करेंगे तो हमारी इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इंडिया खत्म किस लैटिट्यूड पे है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। कोई दिक्कत? लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। और कौन से लैटिट्यूडनल पे खत्म है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? कौन से लैटिट्यूड से इंडिया स्टार्ट है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे इंडिया स्टार्ट है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और जो आपको देखनी है गाइस, देखो हमने लैटिट्यूड तो समझ लिया कि भैया कौन से लैटिट्यूड से इंडिया स्टार्ट है, कौन से लैटिट्यूड पे खत्म है। कोई दिक्कत? 8 डिग्री से स्टार्ट है, 37 डिग्री पे खत्म है। इसके बीच में ना इंडिया को 20 से डिवाइड कर देने वाली भी एक लैटिट्यूड है। इंडिया को 20 से डिवाइड कर देने वाली लैटिट्यूड है, वो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू आती है 23 एंड 30 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री 23 एंड 30 डिग्री। कोई दिक्कत? ये क्या है? ये वो लाइन है जो हमारी इंडिया को बिल्कुल ही 20 से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है? लैटिट्यूड है। हिंदी वाले बच्चे कितने लिखेंगे? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। हमारी इंडिया को 20 से बांटने वाली लाइन का नाम क्या है? कर्क रेखा। वैल्यू कितनी है? 23.5 डिग्री। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड व्हाई इज इट नीडेड। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है गाइस, जैसे जब हम इंडिया को बनाते हैं तो हमारी इंडिया के अंदर एक ऐसी लॉन्गिट्यूडनल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहां से गुजरती है ऐसे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से। ठीक है, इसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये लाइन जो है इसकी वैल्यू कितनी है? 82 एंड 30 डिग्री। 82 एंड 30 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इसकी पूरी लेंथ है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो लाइन है यही वो लाइन है जो इंडिया का टाइम डिसाइड करती है। क्योंकि हमारा इंडिया आपको पता है ईस्ट से वेस्ट बहुत लंबा फैला हुआ है। यहाँ सनराइज पहले हो जाता है, यहाँ सनराइज बाद में होता है, तो इनके बीच में टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इस टाइम डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए पूरी इंडिया में एक टाइम बना रहे, इसलिए ये जो लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसी लाइन की वजह से हमारी इंडिया का टाइम जो है वो डिसाइड हो पाता है। एक बार आंसर की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? IST के बारे में। तो देखो IST इज बेस्ड ऑन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इट इज यूज्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म टाइम। जैसा मैंने आपको बताया, ये किसकी वैल्यू कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसका मेन काम क्या है कि पूरी इंडिया के अंदर एक यूनिफॉर्म एक जैसा टाइम जो है वो मेंटेन करके रखना। थ्रू आउट द कंट्री इंडिया इज वाइड इन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। हमारा इंडिया जबकि बहुत फैला हुआ है ईस्ट से वेस्ट। ठीक है गाइस, सो एज अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम इज नेसेसरी। सो एक ऐसी टाइम जरूरी है जो हमारी पूरी इंडिया के अंदर फॉलो हो, वरना तो कहीं पर कोई और टाइम हो रहा होगा, कहीं पर कोई और टाइम हो रहा होगा। इसलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है वो डिसाइड करती है पूरी इंडिया का टाइम, जिसको हम IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। चलिए, नेबरिंग कंट्रीज की जब भी हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि हम क्या बनाएंगे? एक छोटा सा डायग्राम। वो डायग्राम कैसा होगा? ऐसा।
आप एक इंडिया बनाओ गाइस, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ। चलो एक बार हम सारे के सारे इंडिया के नेबर्स देखते हैं। सबसे पहला आता है इधर अफगानिस्तान। एक सेकेंड, सबसे पहले अफगानिस्तान, इसके अंदर यहां पर पाकिस्तान, यहां पर आपको पता है चाइना, यहां पर मान लेते हैं हम नेपाल, यहां पर हम मान लेते हैं भूटान, ठीक है। यहां पर आपको पता ही है क्या है, बांग्लादेश और यहां पर हमारा म्यांमार। तो कितने पड़ोसी हो गए, काउंट करते हैं एक बार। पहला कौन, अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। अब इंडिया को 4 डायरेक्शंस में बांटते हैं। ऊपर क्या है, नॉर्थ, नीचे क्या है, साउथ, इधर क्या है, ईस्ट, इधर क्या है, वेस्ट। जब भी आपसे पूछे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन से पड़ोसी हैं, तो कौन कौन है आपका, पहला अफगानिस्तान, एक सेकेंड क्या हो गया, हाँ, जब भी आपसे पूछे नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के पड़ोसी कौन है, तो आप क्या लिखोगे, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। जब भी आपसे पूछे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन है, तो आप क्या लिखोगे, चाइना, नेपाल और भूटान। जब भी आप पे साउथ ईस्ट का पूछ ले, साउथ ईस्ट का आप क्या लिखोगे, म्यांमार और बांग्लादेश। आई बात समझ, टोटल कितने पड़ोसी हैं, 7। पहला कौन, इधर से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। आई बात समझ में, ये 7 के हमारी कंट्री के पड़ोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सारे पड़ोसी देखते हैं। श्रीलंका नहीं है गाइस, है ना, श्रीलंका को हम अपनी कंट्री के पड़ोसी में नहीं गिनते, क्योंकि उससे हमारी बाउंड्री टच नहीं होती। वो एक आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, देखो, क्योंकि हमारी कंट्री जो है इंडिया, आपको पता है एशिया के अंदर हम पार्ट लेते हैं, एशिया के अंदर हम इस डायरेक्शन में आते हैं नीचे की तरफ। तो आप जब इंडिया को देखोगे ना गाइस, तो इंडिया का क्लाइमेट हो गया, सॉरी एक सेकेंड, इंडिया को जब आप देखोगे इस पूरे एशिया में से, तो इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया की वेजिटेशन, इंडिया की लैंड बाउंड्री, आप कुछ भी देखोगे ना, तो ये ना बिल्कुल एक अलग कॉन्टिनेंट की तरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर डाइवर्सिटी भी है, यहाँ पर मौसम भी अलग अलग है, यहाँ पर माउंटेन्स भी है, यहाँ अलग अलग फिजिकल फीचर भी है। तो जितनी भी चीजें कंपलसरी होती है किसी को कॉन्टिनेंट बनाने के लिए, वो सारी चीजें इंडिया में है। लेकिन इंडिया का साइज ज्यादा छोटा है, इसलिए हम इसको कॉन्टिनेंट की जगह सब कॉन्टिनेंट का दर्जा जो है वो देते हैं। अब आप एग्जाम्स में कैसे लिखोगे, क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक्सप्लेन व्हाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे। अब देखो, इंडिया का लार्ज साइज भी आपको पता है, इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। तो इंडिया साइज में भी एक कॉन्टिनेंट जितना है, लेकिन एक कॉन्टिनेंट कहलाने के लिए और भी बहुत बड़ा इलाका चाहिए। तो इंडिया साइज में थोड़ा सा क्या है, छोटा। तो लार्ज साइज एंड डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, distinct climate, vegetation and culture, natural boundaries like the Himalayas and ocean, historical and cultural unity। हमारी इंडिया के अंदर वो सारी चीज है जो एक कॉन्टिनेंट बनने के लिए काफी है, लेकिन इंडिया के साइज के लिए इंडिया को किसके अंदर गिन देते हैं हम, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इसलिए इसको दर्जा दिया गया है सब कॉन्टिनेंट का। आई बात समझ में। अगला, डिस्क्राइब द साइज एंड द लोकेशन ऑफ इंडिया। देखो गाइस, जब भी कभी हम बात करें हमारे इंडिया की, तो जब भी आपसे टोटल एरिया पूछा जाए, इंडिया का टोटल एरिया, तो टोटल एरिया हमेशा होता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जब भी आपसे पूछा जाए कि भैया हमारी जो इंडिया है इसकी लेंथ एंड ब्रेथ बताओ, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, तो जब हम लंबाई की बात करते हैं इंडिया की और जब हम चौड़ाई की बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की लंबाई है 3214 किलोमीटर, इंडिया की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। टोटल कितना है, टोटल भैया चारों तरफ का मिला के 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेंथ कितनी है, 3214 किलोमीटर, और ब्रेथ कितनी है, 2933 किलोमीटर। आई बात यहां तक समझ, ठीक है। तो हमने इतना तो पढ़ लिया, हमारी इंडिया जो है
वो उसकी लेंथ कितनी है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसकी वजह से हमारी इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री है उसमें हमारी इंडिया कितने नंबर पे स्टैंड करती है 7। तो एक बार आंसर पढ़ते हैं। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री विद एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये क्या कह रहा है, देखो आप हमारी इंडिया को मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ में हमारी इंडिया कहाँ है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमारी इंडिया इसमें आती है। तो कौन सा हेमिस्फीयर हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके अंदर हमारी इंडिया स्टैंड करती है। तो इंडिया कौन सी कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इलाका कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने आपको बता ही दिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया की। ठीक है, सेंट्रल लोकेशन इज साउदर्न एशिया, गिव इट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। पूरे एशिया के अंदर हम शामिल हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हम आते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में हम, साउथ वाले पार्ट में, जो कि इंडिया को बहुत रहस्यमय और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिलवाता है। आगे इसके क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, कह रहा है विच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाई इन। तो अभी हमने पढ़ लिया, हमारी अर्थ को अगर आप एक सर्कल की तरह देखोगे तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आती है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच लैटिट्यूड पासेस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। अभी हमने डिस्कस करा कि हमारी इंडिया जो है, हमारी इंडिया को वो कौन सा लैटिट्यूड है जो, जैसे मान लेते हैं इंडिया है, तो कौन सा लैटिट्यूड है जो 20 से काटता है, उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी वाले बच्चे कर्क रेखा, हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, अभी तो हमने डिसाइड करा था 23.5 डिग्री। कितना, 23.5 डिग्री। वो कौन सा लैटिट्यूड है जो हमारी इंडिया को 20 से काटता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम है। क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ये कुछ लाइंस है जो आपको याद रखना है। इसको आप क्या बोलते हैं, IST। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि वो कौन सी लैटिट्यूड है जो हमारे इंडिया को 20 से काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैल्यू कितनी, 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जस्ट अभी हमने डिस्कस करा इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम कौन से लैटिट्यूड, कौन से लैटिट्यूड को माना जाता है, 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को। इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस इज इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेटेड। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा भैया इंडिया के अंदर ये जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है ये किस जगह से पास होती है और कहां से इसका टाइम जो है वो कैलकुलेट करा जाता है, कौन सा इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां से इंडिया का टाइम फाइनलाइज किया जाता है, वो है बेटा यूपी का मिर्जापुर। ठीक है, यूपी का मिर्जापुर, यहां से इंडिया का टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, विच ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइज इन बे ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन एक बार यहां देखते हैं। देखो गाइस, हमारा इंडिया का नीचे का पार्ट ये साउथ है। आपको पता है इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है, इधर भी पानी है। इधर कौन सा पानी है, अरेबियन ओशन। इधर कौन सा पानी है, बे ऑफ बंगाल। नीचे कौन सा पानी है, इंडियन ओशन। मैं आईओ लिख देता हूं ना, जगह कम है, इंडियन ओशन। आपको पता है हमारे इधर बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन ओशन में कौन कौन से आइलैंड है। तो इंडिया के बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। क्या नाम है, अंडमान एंड निकोबार। अरेबियन ओशन में जो है उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप। और यहां पर हमारा एक आइलैंड कंट्री भी आता है जिसका नाम क्या है, श्रीलंका। ठीक है, आई बात समझ में।
तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंडिया के बे ऑफ बंगाल में बता दो। तो बे ऑफ बंगाल में तो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच वाटर बॉडी सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। ये क्वेश्चन देखो यहां पर एक बार, ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है गाइस, ये जो हमने इंडिया बनाई और ये जो हमने श्रीलंका बनाया, तो इसके बीच में ना एक नैरो सा वाटर चैनल है ऐसे करके, इसका नाम है पाक स्ट्रेट। इसका नाम क्या है, पाक स्ट्रेट। हिंदी में इसको पाक जल संधि बोलते हैं। ये हमारे इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है। ये हमारे इंडिया और श्रीलंका को क्या करती है, कनेक्ट करती है, पाक स्ट्रेट। चलिए, विच लैटिट्यूड्स डिवाइड इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इसका भी आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही होगा। इंडिया को बिल्कुल बीच से बांटने वाली लाइन कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही हमारे इंडिया को ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी बांटती है। चलिए, थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 3 मार्क्स के एग्जाम, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से भी, कि भैया हमारे इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने पढ़ाया, वो कितने स्टेट से गुजरती है। तो हमारी इंडिया के 8 स्टेट के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है, जिसमें से सबसे फर्स्ट नेम आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये वो 8 स्टेट हैं जिसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। मैंने जो एग्जामिनेशन अभी तक देखी है उसमें नहीं देखा कि बच्चों से इस तरीके से नहीं पूछा जाता कि चलो बच्चों आप ये बताओ कि कौन से स्टेट से पास होती है। आपको ऑप्शन में एक अलग नाम डाल देगा, आपको दिल्ली डाल देगा, और आपको टिक मारना है कि भाई बताओ इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती। तब आपको अगर ये 8 नाम याद है तब आप एक फाइनलाइज कर पाओगे कि हाँ यहाँ पर दिल्ली नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। आ रही है बात समझ। चलिए तो इतने ही क्वेश्चन थे गाइस। यही जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। साथ में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरीके से कमांड में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।